हेलो स्टूडेंट्स, राघवेंद्र हिंदी सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द भेद के बारे में बताया था, जिनमें से 2 पॉइंट बचे हुए थे जिसे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करना ना भूलें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो की तरह ही पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक डाटा तैयार करके रख लिया है मैंने शब्द भेद के। पिछले वीडियो की बातों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूँ ताकि आप लोगों को स्मरण हुआ है, याद हुआ है। ठीक है, देखिए इसके 4 भेद हैं। शब्द के 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जिसे मैंने पिछले वीडियो में ये दोनों पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में डील कर चुकी हूँ और आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आज आप लोग जानेंगे शब्द के तीसरे भेद, है ना, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो देखिए इसके व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, यहाँ वो रॉन्ग होने के कारण मैंने इसे इन कर दिया, योग रूढ़। ठीक है, इसको देखिए नीचे है व्युत्पत्ति, यहाँ मैंने परिभाषा के साथ लिखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप इसे अच्छे से याद भी कर पाएँ और समझाने के लिए मैं हूँ। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द के भेद होते हैं। इसके 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। एक एक करके समझेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो रूढ़ है क्या, है ना। रूढ़ का मतलब पहले आपको सबसे पहले यहाँ ये समझना है, रूढ़ वैसे शब्द है ना जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी शब्द को अगर हम तोड़ते हैं, 2 भाग में करते हैं, तो वैसे करने पर किसी प्रकार कोई अर्थ उसका ना निकले, यानी कि वो सार्थक अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहा गया, है ना। यहाँ देखिए मैंने 2 शब्द लिए हैं, जैसे कि राज, सागर। अब देखिए रूढ़ शब्द में मैंने क्या क्या लिया है, राज और सागर 2 शब्द लिए हैं, उन्हें मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। इसे देखिए खंड करने पर, है ना, यहाँ पे इसको अगर हम खंड करते हैं, खंड करने पर देखिए जब मैंने इसे खंड किया, देखिए निरर्थक शब्द क्या हुआ, रा, जो ज, रा का मतलब तो कोई अर्थ निकला नहीं और ज का भी मतलब कुछ भी इसका भी अर्थ नहीं है। ठीक है, फिर अगला है सागर। सागर को भी मैंने अलग अलग किया। सा का मतलब कुछ नहीं निकला, गर का भी मतलब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने लिखा है कोई अर्थ नहीं। ठीक है, इन दोनों को जब हम अलग करते हैं, इस तरह से आप अपने मन में भी कोई शब्द ले सकते हैं, जैसे कि गाय भी एक शब्द ले सकते हैं। गा और गाय को अगर हम अलग करते हैं तो ये क्या होता है, गा जो य, है ना। अगर इसको हम अलग भी करते हैं तो गा का मतलब यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, य का मतलब यहाँ कुछ अर्थ नहीं आ रहा है, तो इस ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, अगला है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक क्या है, तो यौगिक देखिए शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, रूढ़ में जहाँ मैंने खंड किया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला, वहीं उल्टा यौगिक में क्या हो रहा है कि इसके शब्द को अगर हम खंड करते हैं तो इसका सार्थक अर्थ निकलता है ना। इसका सार्थक अर्थ यानी सही अर्थ निकलता है खंड करने पर। कैसे निकलता है, इसके लिए मैंने डाटा तैयार किया ताकि आप लोग को उदाहरण के द्वारा ही अच्छे से समझ सकें, है ना। यौगिक शब्द 2 शब्द मैंने लिया है, राजकन्या, हिमालय। और सार्थक शब्द में क्या है, देखिए राजकन्या, राज जोड़ कन्या, राज को अलग कर दिया मैंने और कन्या को अलग किया, तो ऐसा करने पर क्या होता है, राज। देखिए राज का शब्द क्या होता है, राजा। ठीक है, राज का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, राजा। और कन्या का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़की। कन्या का अर्थ क्या हो रहा है, लड़की। ठीक है, तो इस अर्थ ये दोनों टुकड़े, जिसे इस राजकन्या का जो मैंने 2 भाग किया है, इसका दोनों शब्द सार्थक हैं और इसके सभी अर्थ निकल रहे हैं। राज मतलब यहाँ राजा, कन्या मतलब लड़की। उसी तरह हिमालय को भी मैंने खंड किया, हिम जोड़ आलय, है ना। हिम यानी कि बर्फ, आलय का मतलब हो गया यहाँ पे घर।
ठीक है, दोनों अर्थ सार्थक हो रहे, इस कारण इसे यौगिक कहा जाता है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। रूढ़ वे शब्द जो कि जिसे अगर हम खंड करने पर कोई सही अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द, ठीक है। और अगर यौगिक ठीक उसका उल्टा है, इसे खंड करने पे शब्द का सही अर्थ निकलने पर इसे यौगिक शब्द कहा गया है, ठीक है। अगला आप देखिए, अगला पॉइंट है, इसे आसानी समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका योग रूढ़, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान समझना होगा आप लोगों को। योग रूढ़, योग रूढ़ है क्या? योग रूढ़, योग मतलब जोड़, रूढ़ का अर्थ मतलब समझ रहे हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द हैं जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। देखिए इसमें अलग क्या है कि ये कोई सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं करता है ना, साधारण या सामान्य अर्थ को छोड़कर ये थोड़ा ऊपर यानी विशेष अर्थ को बताता हो। जैसे देखिए यहाँ दो शब्द मैंने लिया है, पंकज और वीणा पानी, ठीक है। पंकज और वीणा पानी, इसे मैं करके बताऊंगी अभी। यहाँ पर देखिए योग रूढ़ शब्द मैंने दो शब्द लिया है, पंकज और वीणा पानी, ठीक है। तो पंकज और वीणा पानी जो मैंने शब्द लिया है, तो पंकज को अगर मैं अलग करती हूँ, पंक जोड़ ज, ठीक है। इसका साधारण अर्थ क्या हो जाता है? कीचड़ में खिलने वाला। ऐसे साधारण रूप में हम कह सकते हैं पंकज को क्या कहते हैं? कीचड़ में खिलने वाला, है ना, या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो उसका विशेष अर्थ क्या हो रहा है? कमल। अगर हम कह दें पंकज, तो साधारण अर्थ आदमी समझेंगे कि लोग समझेंगे कि कीचड़ में खिलने वाला, और इसका विशेष अर्थ क्या हो जाता है? कमल। इसका संकेत हम कहाँ कर रहे हैं? कमल की ओर कर रहे हैं, ठीक है। अगला है वीणा पानी, वीणा पानी को अगर हम अलग करते, वीणा और ये रहा पानी, ठीक है। वीणा और पानी, तो वीणा मतलब समझ रहे हैं, बजाने वाला एक वाद्य यंत्र, और पानी का अर्थ यहाँ हो रहा है हाथ। देखिए इसका साधारण अर्थ में हम क्या लेंगे? वीणा है पानी में जिसके, जैसे कि वीणा है पानी में जिसके, वीणा समझ रहे बजाने का एक वाद्य यंत्र, और पानी का मतलब हो रहा है यहाँ पर हाथ, ठीक है। इसका विशेष अर्थ क्या हो रहा है? ऐसे वीणा पानी हम सभी को नहीं कहते हैं, हम वीणा पानी से विशेष अर्थ किससे लगाते हैं? सरस्वती माँ से, है ना, सरस्वती माँ से। तो इसलिए सरस्वती माँ, ठीक है, इसका विशेष अर्थ हो रहा है यहाँ सरस्वती। यहाँ देखिए योग रूढ़ समझना आपको यही है कि ऐसे शब्द जिसे खंड करने पर यह सामान्य अर्थ को छोड़कर यह विशेष अर्थ को बतलाता हो, विशेष यानी कि कुछ अलग बताता हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए अगला आपका जो है, यहाँ पर मैंने अगला क्या है, देखिए यहाँ डाटा के रूप में मैंने तैयार किया है कि चौथा पॉइंट आपका शब्द भेद में क्या आता है? चौथा पॉइंट आपका रूपांतर के आधार पर शब्द भेद, है ना, रूपांतर के आधार पर शब्द भेद। जैसे कि 1 नंबर में क्या है? विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द। इसे मैं नीचे डील करूंगी, पहले आप लोग यहाँ समझिए। ये डाटा मैंने विशेष रूप से आप लोगों के लिए तैयार किया ताकि आप लोगों को समझने में कोई सुविधा ना हो। तो ये शब्द के 4 भेद, इसे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चौथा भेद को मैं डील कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। रूपांतर के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखिए आगे, रूपांतर के आधार पर शब्द भेद। तो विकारी शब्द, ठीक है, विकारी जो शब्द है ना, जो शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं। देखिए यहाँ समझना होगा आपको, लिंग समझ रहे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मतलब ऐसे शब्द जो कि लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष या फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कारक या फिर कारक समझ रहे ना, कर्ता, कर्म, करण, ये सभी कारक में आते हैं। तो इन सभी लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार जब वो अपने रूप बदलते हैं तो उन्हें विकारी शब्द कहा गया है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो ऐसे हैं, इनमें क्या है? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार इनमें सभी रूप बदलते हैं, इस कारण से इन्हें विकारी शब्द कहा गया है। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते, उन्हें हम अविकारी शब्द कह रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे आप, अपने रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे, देखिए अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द में कौन कौन आ जाता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो इसमें क्या है कि ये चारों जो है यह एक प्रकार से अविकारी से, और इसे अव्यय भी कह सकते हैं, ठीक है, अव्यय, ठीक है,
अव्यय भी कह सकते हैं इसे हम, अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। तो ये चारों जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये चार, इसमें क्या है, किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार इनमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण हम इसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है जिसके कारण हम इसे अविकारी शब्द कहते हैं, ये समझ में आया। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इनके साथ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं और भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।